नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 741वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अटकते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय या कुछ शब्द को पढ़ लेते हैं जो हल्के हल्के होते हैं या जो भारी भारी जब आने लगे तो आप जो है डर से छोड़ देते हैं कि भाई नहीं होगा, या हो सकता है कि आप सही से उच्चारण नहीं जानते हो अल्फ़ाबेट का, वोवेल्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए दोस्तों। और देखिए, सबसे बेसिक बात होती है कि अगर आपको जानकारी होती है शुरू से तो आप बहुत कुछ समझने लगते हैं। इसलिए लोग कभी भी आप देखते होंगे कि बच्चे को जब भी पढ़ाया जाता है तो ABCD से पढ़ाया जाता है ना, शुरू से। तो मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं, या हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हों और इंग्लिश से डर रहे हो, या होता है कभी कभी कि पहले के समय में जो पहले लोग पढ़ चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो उनके मतलब फोर्थ कह सकते हैं कि चौथा पाँचवा यानी कि फोर्थ या फिफ्थ क्लास से ही जो इंग्लिश स्टार्ट होता था हिंदी मीडियम में। तो वैसे लोग भी दिक्कत है, और जो वाकई में नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक तरह से कह सकते हैं कि यूज़फुल वीडियोज़ हो जाएगा दोस्तों। अल्फ़ाबेट, जी पहला प्रश्न है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों ABCD तो आप जानते ही हैं, जेड तक इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें जो है 26 लेटर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर होते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। 26 लेटर में इसके दो हिस्से कर दिए गए इसके अंदर अंदर, जैसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। जी हाँ, ये 5 जो है तो वॉवेल है, और ये 5 वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या नहीं पढ़ने के बीच का जो है एक दीवार है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसका सही सही उच्चारण नहीं जानते हैं। और मैं बोलूँगा कि भाई ये कितने हैं, 5 है, 2 डबल मिला दे 7, लेकिन दो इन जो है 6, इसको डबल ओ को भी ले लीजिए, टोटल कुल जो है 22 तरह से बोले जा रहे हैं, यानी तरीके इसको ही बोलने का 22 तरह है। 22 तरह से जो है A E I O U डबल ओ को हम लोग उच्चारण करते हैं। लेकिन लोग कहेंगे तो कि 5 ही है, वॉवेल्स कितने हैं, 5 है, लेकिन उच्चारण कितने से हो रहे हैं, 22 तरह से हो रहे हैं। इसी वजह से जो है 5 तरह से तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन या कह सकते हैं 7 तरह से तो बोल रहे हैं, लेकिन और जो बचता है दोस्तों, जाहिर सी बात है जो रेस्ट बचेगा 15, वो 15 और कौन कौन से उच्चारण होंगे इसको जानना जरूरी है। अगर 15 उच्चारण के बारे 15 तरह से और उच्चारण नहीं करने आएगा तो आप तो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। मेन रीज़न यही है कि अंग्रेजी लोग नहीं पढ़ पाते। दूसरा बात कि यही चीज़ कॉन्सोनेंट में होता है, यानी कॉन्सोनेंट के लेटर जो कि 21 है, इसमें भी यही जाकर बात आ जाती है कि टोटल तो 21 कॉन्सोनेंट है, लेकिन यानी कि जो लेटर्स है 21 है कॉन्सोनेंट के अंदर, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे लेटर जिसको 2-3 उच्चारण है। जैसे कि डी के बारे में बात कर लिया जाए, सी के बारे में बात कर लिया जाए तो, या जी के बारे में बात कर लिया जाए। उसके बाद अब कह सकते हैं यहाँ पर क्यू के बारे में बात किया जाए, आर के बारे में, एस के बारे में, टी के बारे में, एक्स के बारे में, ये सब, या भी के बारे में, ये सब जो है, या जेड के बारे में, ये सब जो है एक ही उच्चारण नहीं बल्कि कई उच्चारण में बोले जा रहे हैं। यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि डी को 3 तरह से बोला जा रहा है, और डी को सिर्फ ड द नहीं बल्कि ज भी बोलते हैं। जी हाँ, तो डी को ज भी बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, डी को ज कैसे बोलेंगे। मैं कह दूं कि भाई टी को ट तो बोलते हैं, लेकिन दोस्तों च भी बोलते हैं और स भी उच्चारण करते हैं, यानी कि टी से च का भी उच्चारण हो जाता है और टी से स का भी उच्चारण होता है कई वर्ड मीनिंग में। तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि टी से च भी होता है, टी से स भी उच्चारण होता है। दूसरी बात तो कि वर्णमाला, वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, एक तो स्वर जो कि जिसकी संख्या 14 है, और एक व्यंजन जिसकी संख्या है 36। इन दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप हिंदी से अंग्रेजी वाले शब्दों को पढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं किसी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं या कहीं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कभी किसी राज्य, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर का अगर नाम लिखा रहे, अगर आपको पढ़ने ही नहीं आए, जो कि हिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ होता है, नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसका मेन रीज़न है कि आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी ही नहीं पता है। आप स्वर व्यंजन जानते हैं अच्छी तरह से, सबको पता है, क ख ग घ और अ आई, ठीक है। कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन फिर से मैं यहाँ याद दिला दूंगा तो याद हो जाएगा एक ही बार में। लेकिन अंग्रेजी अगर याद नहीं है, उनको यूज़ करने का तरीका याद नहीं, तो आप तो कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे।
तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। ठीक है, स्वर नाम स्वर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको अंग्रेजी में वोवेल्स कहते हैं जी, नहीं। वोवेल अल्फ़ाबेट में आता है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में स्वर कहा जाता है। सेम चीज़ नहीं है। देखिए वोवेल 5 है, स्वर 14 है। तो खैर यहाँ पर देखिए उच्चारण सीखेंगे पहले। अ, आ, ई, उ, री, री। इसका मात्रा चिन्ह देखिए, जब भी कोई अक्षर मिलता है उसमें अ के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया जाता। आकार हो तो आकार की जगह एंटैग दिया जाता है। छोटी कार की जगह इनहरस की जगह छोटी, इस तरह से। बड़ी कार की जगह इस तरह से लिखा रहता है। ऊ के लिए इस तरह से, बड़ी कार के लिए उस तरह से। री का ये, बड़ी री के लिए। अंग्रेजी में अ के लिए ए लिखा जाता है, आगे डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। छोटी के लिए आई, यानी ह्रस्व के लिए आई, बड़ी ई के लिए दरी, डबल ई, ऊ के लिए यू, डबल ओ के लिए ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर री। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से रिया। ठीक है, रिया लिखा हुआ है, यानी कि छोटी ई का बात हो रहा है। मान लीजिए लिखा हुआ इस तरह से सीमा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सीमा में यहाँ पर बड़ी कार है और आकार भी है, यहाँ भी आकार है। तो यही सब जो है इसी का ई है, इसी का जो है नीचे का अंग्रेजी जो है आपको लिख देना है। मान लीजिए लिखा हुआ है सूर्य, नहीं सूर्य नहीं, मान लीजिए सूरज। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं सूरज ना, सूरज। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यू लिख देना। अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है सुरमा। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए कुछ एक बात है तो, या सुमो, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि डबल ओ का बात हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ समझने की बात है। तो चलिए उसके बाद देखिए ए ओ औ अन आ। अंग्रेजी इसका मात्रा चिन्ह ए का ऊपर होगा एक, ए में 2 ऊपर हो जाता है, ओ में एक ऊपर एक नीचे, औ में 2 ऊपर एक नीचे हो गया, और अन का एक ही होता है, आ के लिए एक ही होता है। लेकिन अन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी क्या होगा, ए का ऐसा मात्रा चिन्ह होता है, ई लिखेंगे, ऐसा मात्रा चिन्ह होता है, ए आए, ओ ऐसा होगा ऊपर एक नीचे। तो ओ औ के लिए जो है ए यू, अन के लिए ए, एन, आ के लिए एच। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सहूलियत से आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब मान लीजिए कि एक, जैसे यहाँ मैं लिया सूरज लिया, कैसे लिखते हैं सूरज। तो देखिए एस, एस के बाद यू, आर ए जे, सूरज, है ना। रिया कैसे लिखते हैं, आर आई, और आ के लिए, या के लिए ए से भी काम चलाते हैं, वाई ए से भी काम चलाते हैं। सीमा कैसे लिखते हैं, सीमा इस तरह से लिखते हैं ना, सीमा एस डबल ई और एम ए, सीमा इस तरह से लिखते हैं। एक अक्षर, चलिए कुछ और मात्रा चिन्ह को और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, सी, कृषि मैंने लिख दिया, कृषि। तो के हो गया यहाँ पर, आर आई हो गया, एस एच और आई। तो री के लिए देखिए, यहाँ री के लिए आर आई का यहाँ पर उपयोग किया गया, और इकार मात्रा के लिए आई का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसी तरह से देख देख कर जो है व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन यानी कि अक्षर, अक्षर के साथ जो भी मात्रा चिन्ह हो उसको लिखेंगे। तो अक्षर क्या है, जिसके साथ मात्रा चिन्ह आता है, इसको भी समझना होगा। तो ये चलिए समझते हैं। देखिए तो व्यंजन, व्यंजन जो अपने आप में अधूरा माना जाता है, और जब तक ये अक्षर न बन जाए आप इसको शुद्ध से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे व्यंजन, किसी 36 कोई एक व्यंजन ले लीजिए, उसमें से कोई एक स्वर, किसी एक व्यंजन में किसी एक स्वर को जोड़ लीजिए। स्वर की संख्या 14 है, तो बन जाता है हमारा अक्षर। ठीक है, क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। तो ये अक्षर क्या है पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है, त ले लिया, ये आधा अक्षर है, ये है व्यंजन है, ये व्यंजन हो गया। और इसमें ऊ मैंने मिला दिया, छोटी ऊ, है ना। तो ऊ का मात्रा चिन्ह क्या होता है, ये होता है। तो ऐसे लिखते हैं ना, तू। ठीक है, तू लिख दिया गया, ये है तू। तो उससे इस तरह छोटी बार के लिए ये आ गया, तू आ गया। अब इसकी टी से तो होता है, इसके नीचे टी लिखा हुआ है ना, और ऊ के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। टोटल हो गया टी यू, तू। इस तरह से जो है
अक्षर बनता है। अब ये टी जो टू है ये कंप्लीट अक्षर है, ठीक है, ये अक्षर है और अक्षर में से अक्षर को जोड़ दीजिए अक्षर में, ठीक है, एक और अक्षर को जोड़ दीजिए, कई अक्षर को 2 3 4 5 अक्षर जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाएगा एक शब्द। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है क ख ग घ सब ये सब आधा अक्षर है, इसका उच्चारण शुद्ध नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन जब आप शब्दों में ये हो जाएगा। देखिए संस्कृत वाले शब्दों में अगर संस्कृत शब्दों को अंग्रेजी करना हो तो यहाँ पर अंगा के लिए एनजी का इस्तेमाल करते हैं ये संस्कृत वाले शब्दों में, और यहाँ के लिए वायन का इस्तेमाल, ये सब संस्कृत शब्दों में आएगा। अक्षत्र गया ये संयुक्त अक्षर है, जो कि दोस्तों ये जो अक्षत्र गया है ये संयुक्त अक्षर आपका काम आया कहाँ? ये जब भी आप देखेंगे दो व्यंजन का प्रयोग करके जब शब्द बनते हैं तो इस तरह से आप जो है ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। और बहुत ही लोग कम से कम लोग जानते हैं भाई कि अक्षर का क्या होता है, ज्ञान का क्या होता है अंग्रेजी। तो आप अच्छे से याद रखिए, अक्षर में के से अच्छा है, त्रा में टी आर है, ज्ञा में जी वाई है, लोग नहीं समझ पाते। तो चलिए अब देखिए एक प्रैक्टिस कर लेते ताकि आप समझ में आ जाए कुछ और बात को कैसे लिखा है। तो मान लीजिए लिख रहे हैं महेंद्र, महेंद्र लिख दिए ह है, कैसे लिखा गया महेंद्र ये समझिए। तो म ये है व्यंजन, इसमें जुड़ गया है अ। जहाँ भी कोई डंटा नलिया हलंत न रहे, समझ सकते हैं ना, वहाँ वो समझिए कि वो अक्षर कंप्लीट अक्षर है, आधा है, इसका मतलब कि हमारे व्यंजन का पार्ट है, आधा आधा अक्षर है, न है इसमें कोई स्वर लगा ही नहीं रहेगा। तो देखिए म प्लस ह में यहाँ पर फिर हलंत लगा दिया मैंने, जोड़ दिया ए जोड़ दिया, ए का मात्रा चिन्ह ये ना होता है, ये होता है, यहाँ पर नहीं है, ए है, प्लस न का हो गया, प्लस द हो गया, ये द है, प्लस र, और उसके बाद प्लस अ कर दी। ये जो अ है ये द के लिए आया, न कि रा के लिए। अंग्रेजी क्या हो जाएगा इसी के अनुसार चलेंगे। जैसे एम से म होता है, उसके बाद अ के लिए ए लिख देंगे, ह से एच होता है, ए के लिए ई लिख देंगे, एन से ना, डी से ड, आर से र, इसके बाद ए। ये है महेंद्र, है ना महेंद्र। मान लीजिए ज्ञानेंद्र लिखना है, आपको पता रहेगा तो ना कि ज्ञानेंद्र कैसे लिखाता है। अब जानेंगे ही नहीं ज्ञा का स्पेलिंग तो कैसे ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? जी वाई एन ई, ठीक है, एन ई एन, फिर से एन कर दीजिए, एन ई एन, और ये डी आर ए, ठीक है, ज्ञानेंद्र। इस तरह से जो है आप किसी का भी नाम अगर नहीं लिख पाते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है या आप भी देखते होंगे, आप खुद महसूस करते हो कि अंग्रेजी में लोग नहीं नाम करेक्ट लिख पाते या खुद लिखने में दिक्कत हो जाती है, सोचने लगते हैं कि स्पेलिंग में क्या सा यूज करें, कौन सा जो है मात्रा के लिए कौन सा मतलब कि अंग्रेजी यूज करें, और लोग अटक जाते हैं। ये अक्सर होता है क्योंकि उनको स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी नहीं होती, इस वजह से। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि स्वर व्यंजन का यूज़ आना चाहिए। यूज़ अगर जान जाते हैं तो बस दिक्कत कभी नहीं होने। कोई भी टेक्स्ट करेंगे, कुछ भी मैसेज करना सीख जाएंगे, बहुत ही काम का है। क्योंकि यहाँ जैसे आपके जीवन में अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आज के समय में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं इस बात को याद रखिए। तो अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो पता चल गया, ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो हमारा वॉवेल्स है इनको हटा दीजिए, जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे बोले जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको उच्चारण सीखना होगा आपको कि बी को क्या बोलते हैं, ब सभी जानते हैं कि बी को बोलते हैं, सी को का बोलते हैं, सी को श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, ज बोलते हैं। ये ज कैसे बोलेंगे ये भी बताऊँगा। एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता और चौसा भी बोलते हैं। भी को वाह भा, डब्लू को वाह। तो वाह के लिए भी, वाह के लिए डब्लू भी, और भा से भी आएगा, वाह के लिए भी आएगा। इसके दोस्तों एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ बोलते हैं।
तो मान लीजिए कि क के लिए सी और क से भी क होता है और क्यू यू ई से भी क होता है और क से भी क्यू से भी क होता है। अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग जब आप लिखते हैं उसके लिए क, तो सी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिंदी के शब्दों को जब क लिखते हैं तो के का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में क के लिए के आता है और सी भी आता है और सी ई से स भी होता है। देखिए डी से ड भी होता है, द भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। ये वर्ड मीनिंग जो है आप समझेंगे कैसे लिया मैंने। तो ये मैंने लिया है एक वर्ड मीनिंग ग्रेजुएट, ठीक है। पढ़ते हैं ड लगा के, यहाँ डी को ड पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन। फिर डी लगा के ग्रेजुएशन पढ़ा, ड लगा के पढ़ते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ज लगा के पढ़ते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। आप बताइए कि आपको खुद ब खुद लगेगा कि भाई ये ज का इस्तेमाल यहाँ पर करेक्ट हो रहा है ना। यानी कि डी को ज ही बोलते हैं। हालांकि जी ज का जो इस्तेमाल 4-5 जगह होता है। जैसे जी के साथ भी ज होता है, जे से भी ज होता है, एस से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है। ऐसे एस से ज कहाँ होगा ये भी समझना। जैसे आई एस में एस को ज पढ़ा गया, इज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए टी से टता तो होता, चसा कैसे होता है। जैसे टी यू आर ई में इसको चर बोलते हैं और टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल, ठीक है, चूअल बोलते हैं। इसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई एल को बोलते हैं सीएल। टी आई एल को क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो ये जो शन है, ठीक है, सन, टी आई एन को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं और टी आई एल को क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो देखिए ये जो है चर से फर्नीचर, नेचर, चुअल, सेक्चुअल, फैक्चुअल, सेंस, कंडीशन, सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल बनता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, PATI ENT उच्चारण क्या करते हैं, पेशेंट, पेशेंट करते हैं, जिसमें टी से ट हो गया, एन से ना हो गया। अब देखिए पी ए से पे हो गया, लेकिन से के लिए क्या लिखा गया, टी आई, और ई से ए हो गया। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है टी आई से श होता है ना, टी आई से क्या होता है, श होता है। तो ये है दोस्तों कि भाई टी आई जब भी रहे तो इसका मतलब कि सब उच्चारण कर सकते हैं हम लोग, टी से स उच्चारण कर सकते हैं ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि भाई टी आई से स भी होता है या श होता है, टी से सिर्फ च श नहीं होता। बहुत कम ही लोग जानते हैं एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे ओ एक्स में एक्स का क्या उच्चारण, एक्स हो रहा है। लेकिन जब वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट हो, जैसे कि एक्सक्यूज़ है ना, एक्सक्यूज़, तो भाई ई एक्स को क्या बोलेंगे, ई एक्स को ऐसा नहीं बोले कि ई एक्स, बोलेंगे कि एक्सक्यूज़, एग्जाम, एग्जीबिशन, है ना। इस तरह से वर्ड मीनिंग बनता है, एग्जाइल, एग्जाइमर, एग्जिस्ट, एग्जिट, कई सारे वर्ड बन जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एल एम, जी हाँ, तो एल एम या जी एन या एल के, ठीक है, या और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मुझे पेमेंट, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे जो है साइलेंट लेटर के ये काम करते हैं। जैसे यहाँ एल जो है, यहाँ जो जी है, यहाँ जो एल है, यहाँ जो एन है, ये सब साइलेंट लेटर बन जाए किसी वर्ड में। जैसे देखिए यहाँ पर CALAM, ठीक है। या अब यहाँ देखें, यहाँ पर GN में देखिए SIGN, यहाँ देखिए WALK, यहाँ देखिए COL, ठीक है, UMN। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको काम बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो है एल जो है साइलेंट हो गया, ल जो है साइलेंट हो गया यहाँ पर,
यानी किसका एम एल एम को म पढ़ा गया यहाँ पर, ये इस तरह समझिए कि एल एम को यहाँ पर म पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? काम। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा गया है जी साइलेंट है, यहाँ पर इसको पढ़ा गया है शाइन। और यहाँ पर वॉक पढ़ा गया है, वॉक, जो कि एल यहाँ साइलेंट है। यहाँ पर दोस्तों कॉलम, कॉलम। ठीक है, यानी एम का उच्चारण यहाँ पर हुआ है, एन का नहीं। तो ये सब कुछ भी आपको ध्यान में रखना होगा, साइलेंट वाले वर्ड्स भी, जो कि इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वॉवेल्स की ओर देखते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। दोस्तों वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये एक बार में नहीं होगा, कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये अपने आप ये दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैं ये पूछूंगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप कहेंगे कि ए लिखा हुआ है। यहाँ पर ए कहीं कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए लिखा हुआ है। यानी कि ए को 4 तरह से बोलते हैं, 4 तरह से उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ए को ए ही, ए को ए बोलते हैं। लेकिन आदमी जो हम लोग हैं पढ़ते समय, जो बिगनर है वो क्या करते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आता वो क्या करते हैं, हमेशा हर वर्ड मीनिंग में ए को ए ही उच्चारित करते हैं, ए ही बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखिए करते हैं क्या लोग, क्यों अटकते हैं आखिर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए का उच्चारण सभी जगह ए ही कर देने से किस तरह से जो है ब्लंडर हो जाता है, और वर्ड मीनिंग पढ़ते पढ़ते जो है, मतलब पढ़ते पढ़ते लोग गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने क्या, ये हल्के हल्के वर्ड मीनिंग है। मान लीजिए ये जिनको पढ़ने नहीं आता उनके लिए रहता है, लेकिन चूँकि समझाना है इसलिए हल्का मैंने दिया है। तो यहाँ पे ए को अब सभी जगह ए पढ़ेंगे, मेडल, मेस्टर, मेड और मेड। आप आपको पता है कि भाई ये जो सही उच्चारण आपने किया है मेड, मैंने किया है मेड सही, बाकी सभी जगह गलत हो गया। अब फिर से करेक्ट करते हैं सही उच्चारण, मेडल। ठीक है, यानी कि ये का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, मेडल पढ़ दिया मैंने। MASTR मास्टर, ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, मास्टर। ठीक है, और MAD मेड, मेड यहाँ पे मेड हो गया, और MAD मैड यहाँ पर ए हो गया उच्चारण ए का। तो अब हुआ ना सही उच्चारण। अगर आप सभी जगह ए ही रखेंगे, या जो वॉवेल्स होता है जैसे ई, सभी जगह आप ई को ई ही वो पढ़ते रहेंगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये उसी तरह सभी जगह आप आई को आई ही पढ़ेंगे तो भी गलतियाँ होंगी, और सभी जगह आप ओ को ओ ही पढ़ देंगे तो भी गलतियाँ होंगी, या सभी जगह ओ यू को यू पढ़ देंगे तो भी गलती होगा, डबल ओ पढ़ देंगे तो भी गलती होगा। आपको देखना होगा कि ई को सिर्फ ई ही ना पढ़ा जाए, आई को सिर्फ आई पढ़ते समय आई पे तो ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो पर पढ़ते समय वो पर ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। यू पढ़ते समय यू पर तो ध्यान देना है, यानी वर्ड मीनिंग में जब ये सब आए तो उस पर ध्यान देना है। लेकिन जब लगे कि हाँ इस तरह का उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो उसको नहीं करना है, और डबल ओ को डबल ओ पे ध्यान देना। लेकिन जब लगे कि वाकई में इसका उच्चारण ये करेक्ट, खुद ब खुद आपका दिमाग करने लगेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग पहले सुन रखे हैं। 99 वर्ड मीनिंग तो मैं रोज़ अपने हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, तो 99 वर्ड मीनिंग आपको 1 से 2 मिनट में सुनने को मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि भाई एक साथ 99 वर्ड मीनिंग कहाँ सुनता है लोग, पैटर्न के साथ, ताकि आप समझ भी पाते हैं कि कैसे उच्चारण हो रहा है। तो देखिए, जैसे ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते, बल्कि आ ए पे भी ध्यान दीजिए बोलते समय। आई को सिर्फ आई ही नहीं बल्कि आ ई पे ध्यान दीजिए। ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बल्कि आ ऊ पे ध्यान दीजिए। यू को सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ पे भी ध्यान दीजिए। और डबल ओ को सिर्फ बड़ी भी नहीं बल्कि आ ओ और ऊ पे ध्यान दीजिए। एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिया मैंने री। ठीक है, री, ये देखिए MEMM और BER बर। यहाँ पर जो है 3 ई है, 1 ई 2 ई 3 ई। अभी सभी जगह हम ई ही सिर्फ उच्चारण करते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है, किसी को नहीं पढ़ना है, सभी जगह ई उच्चारण करते हैं। री मिम्बीर, उच्चारण तो गलत हो जाता। तो इसलिए अब समझिए, पहली ऐसे ही होता है दिक्कत। एक वर्ड मीनिंग में अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करते रहते हैं उच्चारण करते समय तो दिक्कत होगी। आपको समझना होगा कि भाई कभी और भी हो सकता है, कभी आ भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है। ये उच्चारण करके आप देखेंगे, जब आपका दिमाग फास्ट करने लगा इस काम को ना, तब आप समझ गई। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू होगा, इसके लिए मैंने लास्ट स्लाइड रखा है, वहाँ से आप समझें कैसे प्रैक्टिस करना है। अब जैसे देखिए, आर के साथ जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, एम के साथ जो ई उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है, और बी के साथ जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ।
इस तरह से जो है इसको कैसे लिखेंगे, रिमेम्बर, रिमेम्बर, ठीक है, रिमेम्बर यहाँ पर लिख दिया गया, रिमेम्बर। तो ये तीन ही है, तीनों ही का पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में उच्चारण किए गए हैं। अब इसे ओ का देखिए, SON अगर करते हैं तो अगर वो पढ़ते तो सोन पढ़ना पड़ता ना, जबकि SON मीन्स सन होता है और वो का उच्चारण अ के रूप में होगा। या देखिए SUN में अगर यू को सिर्फ यू पढ़ते तो स्यून हो जाता या सुन हो जाता, लेकिन यहाँ पर SUN सन मीन्स जो होता है सूरज होता है। तो इस तरह समझना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आता है या वर्ड मीनिंग वो हमारे साथ देखें यहाँ पर कि कैसे कैसे वर्ड मीनिंग होते हैं, कैसे उच्चारण किया जाता है। देखिए इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, ठीक है, इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है यहाँ पर 99 वर्ड में। इन सुब्रिया, इन शक, इन शक्केन, ई एन को एन बोलते हैं, सी के से का होता है, ई एन को एन बोलते हैं, इन शक्केन, इंसलेंट, इंसलेंट, इंसुलर्स, इंसुलेट, ए के बाद ई आया तो ए का, और ये जो ए है इसके लिए ए का फिक्स उच्चारण होता है ए कार के रूप में। इंसुलिन्स, इंसुलस, वो यूएस को बोलते हैं अस। तो इन जो है प्रीफिक्स वर्ड हो गया और अस जो है सफिक्स पार्ट हो, सफिक्स वर्ड। इंसल्टेड, टी डी देखिए यहाँ पर टेड जो है सफिक्स और इन जो है प्रीफिक्स। उसके बाद देखिए यहाँ भी इन है और ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, इंसल्टर, इंश्योरेंट, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड्स, ठीक है, इंश्योर्ड्स, इसी आर को जर बोलते हैं तो इंश्योर्ड हो गया, इंश्योर्ड। नेक्स्ट है इंश्योर्स, इंश्योर्स, यार को अर्थ बोलते हैं इंश्योर्स, इंश्योरिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, इंश्योरिंग, इंस्वेथ, इनस्विंग्स, इंटैक्ट, और ये देखिए एल वाई को ली बोलते हैं तो इन हो गया, इंटैक्ट हो गया, एल वाई को ली बोले तो इंटैक्टली, ठीक है, इंटैक्टली। नेक्स्ट देखिए इंटैगेलियो, इंटेल्ड, ईडी को एड बोलते हैं, इंटेल्ड, इंटैकिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, इंटैकिंग, और इंटैंगल, इंटैंगल, और देखिए एंटर कल। ये हालांकि ऐसे इसे जब लंबे कैपिटल में जब लेटर्स लिखा रहे तो आप सीधा पढ़ना है आपको INTERCAL इस तरह से। लेकिन कभी कभी एक वर्ड मीनिंग बन जाता है, जैसे यहाँ पर बन गया एंटरकल, एंटरकल तो लोग इस तरह से उच्चारण करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, उस तरह से ही बोलेंगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं जब कैपिटल हो तो। अब ये देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स, ई आर पर बोलते हैं इंटीजर्स, इंटेग्रल, इंटेग्रल, एल को बोलते हैं अल, इंटेग्रल, इंटेग्रीन, इंटेंडेड, ईडी कर बोलते हैं, एक दो पास वाले भर में लगते एड, डी लगा तो डेड हो गया, ई एन लगा एन, टी लगा टेन हो गया तो इन टी इंटेंड, टी डी डेड, इंटेंडेड। नेक्स्ट देखिए इंटेंडर, ई आर को बोलते हैं, डी लगा डर, इंटेंडर, इंटेंसर, इंटेंट, ये देखिए एल वाई को ली बोलते हैं, इंटेंटली, इंटर एक्ट, इंटर एक साथ पढ़ेंगे, एक्ट एक साथ पढ़ेंगे, इंटरएक्ट या इंटररेज, ये जो है इंटररेज इस तरह से पढ़ते हैं। हालांकि ये जो है एक ऑप्शन ए के रूप में हो गया फिक्स, जी से जा हो गया, ये जो है आर के साथ लगा तो इंटररेज हो गया, इंटरवेड, इंटरसिया। नेक्स्ट है इंटर कॉम, सी वन कॉम होगा, INTER को ई आर पर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, एंटर कॉम हो गया। नेक्स्ट देखिए तो ये रहा इंटर क, इंटर कट, इन है, टर है, कट है, तीन बार पढ़ देते हैं, इंटरेस, इंटरेस, इंटरेस्ट, ई देखिए एस टी को एस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट हो गया, इंटरिम्स, इंटरिंग, ING को बोलते हैं इंग, है ना, ING को क्या बोल रहे हैं, इंग बोलते हैं, इंटर रिंग हो गया। इस बात को अच्छे से आपको समझना होगा कि इंटरिंग कैसे हुआ। नेक्स्ट देखिए इंटीरियर, इंटीरियर,
इंटरलैप, इंटरले, ए वाई को ए बोलते हैं, लगा तो ले हो गया। इंटरमैट, इंटरमिट। नेक्स्ट देखिए इंटरमिक्स, इंटरनल, एल को बोलते हैं अल, इंटरनल, इंटर्न, इंटर्नी है ना, इंटर्नी, इंटरनेश, इंटरनेट। अब देखिए इंटर भी हो गया, नेट भी हो गया। ये इंटरपेल, इंटरपोल, इंटररेड, इंटररेक्स, इंटररो, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्स, इंटरटेक्स, इंटरटी, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवार, इंटरवेव, इन इंथ एंड, इंथ्राल, इंथ्रल्स और इंथ्रोन। नेक्स्ट 33 देखिए इंटाइसिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, सी लगा सिंग हो गया, इंटाइसिंग, इंटाइसिंग, इंटीफाडा, इंटीमेसी, इंटीमेट, एक के बाद ही आया तो एक फिक्स हो गया उच्चारण, इंटीमेट, इंटीमिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, एम का साला तो मिज्म हो गया, इंटीमिस्ट, इंटीमिटी, इन इंटायटी, इंटाइटल्ड, इंटाइटल्स, इंटीट्यूल। अब देखिए इंटॉम्ड, इंटोनेको, इंटोनेट, एक के बाद ई आया उच्चारण तो फिक्स हो गया एक के रूप में, इंटोनर्स, इंटोनिन, इंटॉटेड, टी डी को बोलते हैं टेड तो इंटॉटेड, इंट्राडास, इंट्राडे, ए वाई को ये बोलते डी लगा डे, इंट्राडे, इंट्राडोस और इंट्रानेट। नेक्स्ट देखिए इंट्रांट्स, इंट्रीट्स, इंट्रीट्स, इंट्रेंच, इंट्रेपिड, इंट्रीग्यू, इंट्रेंस, सी को सब बोलते हैं इंट्रेंस, इंट्रोइड्स, इंट्रोमीट, इंट्रोड्स, इंट्रूडे और इंट्रूडर, ई को बोलते हैं तो इंट्रूडर और इंट्रूड्स, इंट्रूड्स। तो ये है दोस्तों, ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको, अगर समझ चुके हैं आप तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है ये। और साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टैप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे दोस्तों। जब वीडियो की लिंक मिल जाएगा तो देखिए वीडियो की संख्या है दोस्तों 929। जी हाँ, वीडियो की संख्या 929 है आज के डेट में। अगर ये मतलब एक्चुअली आज जो वीडियो आ रहा है, अगर ये आप लेट से देख रहे हैं तो वीडियो संख्या बढ़ जाएगी। और अगर आप देखिए पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप से। ना तो आपको मोटे मोटे डिक्शनरी याद करने हैं वर्ड मीनिंग के लिए, ना ही ग्रामर्स के लिए रूल इंग्लिश याद करने, क्योंकि ग्रामर के रूल इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। इससे कि क्या होगा कि बस आपको करना क्या है, A4 साइज की कॉपी लेना है, उस पर इस वीडियो को देखना है, स्क्रीनशॉट के थ्रू उसको रख लेना है और फिर कॉपी पे लिख लेना है। कॉपी पे लिख लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप हमारी वीडियो पर डिपेंड ना रहकर फिर अपने बुक पर डिपेंड रहे, कॉपी पे डिपेंड रहेंगे। यहाँ से आप रिवीजन करें, एक बार में तो कुछ होगा नहीं, एक बार वीडियो देख लेंगे तो भी भूल जाएंगे, लेकिन रिवीजन के थ्रू आप हमेशा अपने दिमाग को बनाए रख सकते हैं, दूसरे को कोई फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इसलिए A4 साइज कॉपी पर जरूर लिखिए और उसके बाद लिखते समय करना है कि बोल बोल के लिखना है दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजी पैसे पढ़ना सीखना है, इस बात को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। और देखिए इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बात करने वाला हूँ कैसे किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ा जाता है और भी अच्छी तरह से। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी 99 वर्ड्स में कि कैसे तोड़ के पढ़ते हैं, उसी तरह पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रही है। अगर फास्ट में पढ़ना सीखा जाता है, तरह तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ना सीखा जाता है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए जो कि 50 के आसपास हो सकते हैं।
और कुछ बढ़ जाए, लेकिन इसी के आसपास में 50 वर्ड भी अगर 500 वर्ड पे पढ़ लेते हैं या कुछ पैटर्न को सीख लेते हैं तो बस कमाल हो जाएगा। आप कोई वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, बस जो थोड़ा सा रहेगा वो वोकैब्स पे हल्का सा कमाल करने के बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए टेक्स्ट जो चल रहा है, ये टेक्स्ट जो आ रहा है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स माने जाते हैं। वर्ड्स मीनिंग में स्टैंडर्ड आ गई, इस तरह के वर्ड मीनिंग वो चाहिए, कम से कम इतने वर्ड मीनिंग एक साथ और भी आपको मिल रहा है, जो कि हल्के भी हो सकते हैं आपके लिए और कुछ भारी भी, कुछ बीच बीच के भी। तो चलिए पढ़ते हैं और समझिए। जैसे कि ई आर को आर बोलते हैं, एफ लगा तो फर हो गई, ई आर को आर बोलते हैं, एफ लगा तो सर हो गई। इस तरह से है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। या मान लीजिए टी आई एन ओ है, मैंने शुरू में बोला था कि टी आई एन को याद रखिएगा, सन, ये बार बार रिपीट होते हैं, है ना, सन रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए पॉल्यूशन है। उसके बाद आई एस को ईज बोलते हैं, ये भी याद रखिए, ईज बोलते हैं। आई एन को इन बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, जबकि ये हमारा सफिक्स वर्ड है। शुरू में प्रीफिक्स, अंत में सफिक्स होते हैं। तो इसी तरह से पढ़ेंगे आप, जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा कि कैसे पढ़ा जाता है। देखिए मरकरी, एम ई आर से मर होता है, ई आर से आर, एम लगा तो मर, मरकरी, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में होता है, मरकरी। पेस्टी, पेस्टी होगा छोटी का है, और यहाँ पर साइड्स पढ़ते हैं, पेस्टिसाइड्स। फॉर्टी लाई, ठीक है, फर्टिलाइजर, इसको यहाँ जब पढ़ा गया है, फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक केमिकल्स, केमिकल हो गया विद कार्बन। देखिए प्लास्टिक्स एंड रबर, ई आर को आर बोलते हैं, रबर हो गया। ई टी सी इंटू द वाटर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, वाटर बॉडीज, आई एस को इज बोलते हैं, डी लगा डीज, बॉडीज, फ्लाई एस, फॉस्फो, जिप्सम, जिप्सम, यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ तो यहाँ जिप्सम हो गया। एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेट्स इन इंडिया। थर्मल, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर occurs when hot water from factories, आई एस को बोलते हैं is factories and thermal plants is drained into river and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? वेस्ट्स, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पर है न्यूक्लियर पावर, ओ का यहाँ पर आ पढ़ा गया, पावर, प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन्स, प्रोडक्शन, प्रो जो है एक सफिक्स वर्ड है और सन जो है सफिक्स हो गया, डी यू सी में यू को आ पढ़ा गया है ना, प्रो तो आ पढ़ा गया, तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज, आई एस को पढ़ते हैं। काउज बर्थ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स देखिए मिस कैरीज एंड, देखिए कैंसर, ई आर को बोलते हैं, सी लगा सर होगा, सी एम को कैन बोलते हैं, कैंसर, कैन, पहले की पहला सी जो का, दूसरा सी जो है सर, कैंसर। अब इस तरह से पढ़ते हैं ना, सी को एक मैंने बताया था, सी को कई बोलते हैं, सी को सही बोल देते, तो पहला सी का हो गया, दूसरा स, सी जो है स हो गया। सी ई जब भी रहे तो स पढ़ते ही पढ़ते हैं, सी ई याद है कि सी ई को ध्यान रखिएगा, सी ई को स पढ़ते हैं, है ना। तो कैंसर, अभी देखिए सॉइल, कैंसर, कैंसर। और इसके बाद देखिए एक और बात कि जब र का इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल, जैसे यहाँ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कैंसर, इस तरह से आर को बहुत घसीट के बोला है, तो वाटर, आ, ठीक है, आ, रिलेटेड, शुरू में पूरा बोलते हैं, न्यूक्लियर, बर्थ, ठीक है, बर्थ, बर्थ इस तरह से बोलते हैं, रिवर्स, रिवर्स, इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो ये पढ़ने का तरीका है, 150 और 20 या 10 पढ़ सकते हैं, 150 10 पढ़िए। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, आ, क्लोज, इसको यहाँ जब बोला गया तो क्लोजली हो गया, रिलेटेड के बाद ये रिलेटेड हो गया, डंपिंग, आई एन जी बोलते हैं, डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रीज, देखिए इफ्लुएंस, पैकेजिंग, आई एन जी को बोलते हैं, जी को है जब बोला गया, सॉल्ट्स एंड गार्बेज, एक के बाद ई आया तो एक और चले हो गया। अब देखिए ये इनको इन बोलते हैं, आर लगा रेन हो गया, ई आर पर बोलते हैं, डी लगा डर, रेंडर्स द सॉइल कैरिंग, कैरिंग हो गया, द पॉल्यूटेंट्स टू द
टू द ग्राउंड, ओ यूनिटी को ऑन्ड बोलते हैं, जी अलग अलग ग्राउंड, पी लगता पॉन्ड, एस लगता साउंड है ना, ए एम लगता था अम्मा अन्य बचकर ग्राउंड साउंड राउंड राउंड है ना, इस तरह के वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वॉवेल्स याद ना हो उसके लिए तरीका यही है कि सभी वॉवेल्स में आ तो उच्चारण हो नहीं, ई और आई वाले में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो क्या होगा कि 5 में से 4 यहाँ हो जाएगा, ओ यू डबल ओ में से ओ को बढ़ा लीजिए, तो देखिए क्या होगा कि 4 और 5 में से 3 यहाँ हो जाएगा, बाकी जिसको जो बोला जाता है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही ना। तो चलिए प्रैक्टिस कैसे होगा, जैसे ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का मैंने वर्ड मीनिंग लिया है। आप कहीं से भी कोई ऐसे वर्ड मीनिंग लिए जो कि आपको पहले से उसका उच्चारण पता हो, क्योंकि आप पढ़ते हैं उसका अंग्रेजी में क्या स्पेलिंग लिखते हो वो भी, और उसको कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी पे लिखने के बाद क्या करना है कि आपको जो है, जैसे यहाँ पर मैंने ए से लिया, आपको पूरा ले लेना है, पूरा लिख लेना है और उससे मिलाना है जो भी वर्ड मीनिंग हो उसके अनुसार। मान लीजिए कि COMPANY कंपनी को नहीं जाता, इसमें दोनों को चेक करेंगे, ओ को भी चेक करेंगे, ए के भी, लेकिन यहाँ सिर्फ ए को मैं बताऊँगा बारी बारी से, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो इसको देखना है, तो अ हुआ। उसके बाद देखेंगे कंपनी में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ वाला में मैं बताऊँगा कि ओ का क्या हुआ, उसको भी देखना, तो ओ का भी अ ही हो रहा है, तो कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ। एयर में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ। और मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण देखिए अ के रूप में हो रहा है यहाँ पर, दूसरा ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में हो रहा है। प्रीफिक्स में जो 2 ई है, पहला ई का उच्चारण ई छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। टेन में जो ई है उसका उच्चारण पहला ई ए है ना, एक्चुअली यही एक ही है। SISR में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई का उच्चारण अ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ है, सो बड़ी। और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है। उसके अलावा दोस्तों एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी के रूप में। लून में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। बट में आ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में। टूट में यू का उच्चारण जो है तो वो ब्यूटीफुल ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यू के रूप में। उसके बाद FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में हुआ है। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी यू के रूप में। तो इस तरह से तो आपको करना क्या है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग को लिखना है, और आपको ध्यानपूर्वक जो है लिख कर रोज़ कम से कम 10 वर्ड मीनिंग 10 दिनों तक इस तरह से लिखिए, 10 से 15 वर्ड मीनिंग। और उसके बाद जब आपको सिर्फ चेक करना है कि कहाँ क्या उच्चारण हुआ, आपको पहले से पता होगा वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग भी, वर्ड मीनिंग उच्चारण भी, लेकिन नए वर्ड को नहीं लीजिएगा, पुराने वर्ड को ही लेना है ताकि आप समझ सके। जब समझ आपको दिमाग में एक समझ बन जाएगा तो खुद ब खुद नए नए वर्ड्स पढ़ पाएंगे। एक बार सुनेंगे स्पेलिंग लिख लेंगे, किसी वर्ड का स्पेलिंग भी याद ईजिली हो जाएगा सुनने से ही। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो में जो है बहुत कुछ मैंने आपको समझाया, और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सीखने वाले लोग जिनको जब वाकई ज़रूरत है इंग्लिश सीखने को उनको शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी को जरूर दबाइएगा, तभी पता चले वीडियो कब आता है। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तक ये, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। हालांकि वीडियो के नीचे भी ये दोनों लिंक दिए गए दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर मिलते हैं वीडियो को बताने के बाद, धन्यवाद। थैंक्स फॉर, धन्यवाद सर, थैंक्स अगेन।